हेलो फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स अगस्त 2026 पार्ट वन। क्या है हाइलाइट्स, क्या है नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या खबर है और ट्रेंडिंग क्या है। आज हम जानेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि भारत में होगा, अगला कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का, उसके बारे में जानेंगे। साथ में चाइना का एक मेजर अचीवमेंट है और लगता है कि अब प्लांटेशन हो पाएगा स्पेस में भी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूनेस्को का नया हेरिटेज साइट इंडिया में कौन सा माना गया है, और रेसिंग फार्मूला रेस से कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला पॉइंट। पहला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है कि विच स्टेट विल होस्ट द एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026, और इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश में ये एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 होने वाला है। तो यहाँ पर इसके टेकअवेज देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश विल होस्ट द एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 इन बोलिंग from October 5th to 9th, 2026. The 5-day championship will be held in Simang River and will feature leading paddlers from across Asia. The event is intended to showcase Arunachal Pradesh's potential for white water sports and adventure tourism. The Siang is a major river of the state and is known as Yarlung Sangpo in Tibet. देखिए ये नाम भी आप याद रखिएगा, तिब्बत में इनफैक्ट ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में इसी नाम से जाना जाता है, यारलंग सैंगपो। नाउ अरुणाचल प्रदेश नोन एज लैंड ऑफ द राइजिंग सन, और इसका कैपिटल है ईटानगर। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, व्हाट वाज इंडियाज ओवरऑल पोजीशन इन द मेडल टैली एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ, तो इंडिया का मेडल टैली क्या था, टोटल रैंक क्या था, कितने गोल्ड मेडल इसको मिले। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। और इंडिया का रैंक था 4th। और टेकअवेज में देखते हैं, India finished 4th in the overall medal tally at the Commonwealth Games 2026 held in Glasgow, Scotland. तो ये वेन्यू भी याद रखिएगा, ये ग्लासगो में हुआ जो कि स्कॉटलैंड में है। और इंडिया को टोटल 39 मेडल्स मिले, जिसमें 13 गोल्ड थे, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 यानी इसके पहले 2022 में हुआ था, उसका वेन्यू था बिर्मिंघम। और नेक्स्ट जो होने वाला है यानी 2030 में वो भारत में होगा, और ये होगा अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक दुनिया का सबसे छोटा डेमोक्रेटिक कंट्री, और इसका नाम बदल रहा है। तो फिलहाल यहाँ क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द न्यू ऑफिशियल नेम अडॉप्टेड बाय पैसिफिक आइलैंड नेशन फॉर्मरली नोन एज नाउरू। अभी तक इसको नाउरू के नाम से जाना जाता है, और अब इसका जो नया नाम होगा वो क्या होगा, यही क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखते हैं, और राइट आंसर है अब इसका नाम होगा रिपब्लिक ऑफ नाउरियो। जी हाँ, दुनिया का ये सबसे छोटा रिपब्लिक है। रिपब्लिक यानी यहाँ के कंट्री का जो हेड है वो पब्लिक के द्वारा इलेक्ट होते हैं, राइट। टेकअवेज देखते हैं। द पैसिफिक आइलैंड नेशन फॉर्मरली नोन एज नाउरू was officially adopted by the name Republic of Nauru to restore its traditional and indigenous identity. The United Nations and several countries have already updated their official records. Renaming highlights the country's commitment to preserving its cultural heritage, language and historical identity. आइए इसके बारे में और जान लेते हैं, इसके लोकेशन के बारे में भी जान लेते हैं कि आइलैंड है कहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, और यानी कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में ये नाउरू एक छोटा सा आइलैंड, ये दुनिया का सबसे छोटा रिपब्लिक है। ओके, नाउरू लोकेशन भी याद रखेंगे, और इसके और भी डिटेल्स हम लोग को जानना चाहिए। आइए देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाउरू से रिलेटेड। तो पहला तो आपको जैसे मैंने बताया, दुनिया का सबसे छोटा रिपब्लिक है। नाउरू इज अ टाइनी आइलैंड कंट्री टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, राइट। लोकेशन मैंने जैसे बताया, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में ये यहाँ पर नाउरू लोकेटेड है। इसका एरिया महज 21 स्क्वायर किलोमीटर है, और कोई कैपिटल नहीं है इसका। जी हाँ, ये अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसका कोई कैपिटल नहीं है। करेंसी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन करेंसी चलता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही यहाँ का करेंसी है, और गवर्नमेंट यहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। साथ में हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, यानी कि कंट्री के जो हेड हैं और जो गवर्नमेंट के हेड हैं वो दोनों एक ही पर्सन है, और वो हैं डेविड एडियंग। ये रहे डेविड एडियंग, राइट। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स है, ये याद रखिएगा। यही लोकेशन है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और कुछ इस जगह पर नाउरू है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू कंप्लीट अ फुल लाइफ साइकिल हार्वेस्ट ऑफ राइस इन अ स्पेस एनवायरनमेंट अबोर्ड द टियांगोंग स्पेस स्टेशन। यानी ये अचीवमेंट क्या, इसका फर्क पड़ेगा वो भी बताएंगे। फिलहाल ये कारनामा किया है चाइना ने।
यानी अब कुछ ऐसा होगा कि अब चांद पे या मार्स पे चावल उगाया जा सकता है। ये अगर चीजें होने लगी तो चांसेस आर कि फिर ह्यूमन को भी वहां पे वैसी बस्ती भी बसाई जा सके जो धरती से लोग जाकर वहां रह सकेंगे। तो एक बड़ा अचीवमेंट है इस ट्रैक पे। टेकअवेज क्या है? चाइना बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू कंप्लीट अ फुल लाइफ साइकिल, अ सीड टू सीड हार्वेस्ट ऑफ राइस इन अ माइक्रो ग्रेविटी एनवायरनमेंट अब्रॉड अ टियांगोंग स्पेस स्टेशन। राइट, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। द रिसर्च एम्स टू सपोर्ट सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन ड्यूरिंग फ्यूचर लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन मिशंस टू द मून एंड मार्स। तो इंसान अब जाना शुरू करेंगे, अगर ऐसा चावल की खेती होने लगे, वहां पर प्रोडक्शन होने लगे, तो खाने पीने का हो जाएगा, पहला बेसिक चीज तो मिल ही जाएगा। राइट, आइए अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। द कॉमनवेल्थ नेशंस इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स कंट्रीज spanning Africa, Asia, and America, Europe, and Pacific. Most members have a historical link to the British Empire. फिलहाल यहाँ क्वेश्चन ये है आपके लिए कि टोटल अभी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कितने हैं, टोटल कितने हैं? आंसर यहाँ भी मिल रहा है आपको, और ये ब्लू वाले सारे कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस हैं, और राइट आंसर है इसका 56। टेकअवेज देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेकअवेज है और दो पार्ट में मैं आपको दूंगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देयर आर 56 इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन द मॉडर्न कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस व्हिच ग्रीव आउट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये कभी ना कभी ये ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में उनकी कॉलोनीज हुआ करते थे, अब ये इंडिपेंडेंट है। तो इनका ये ग्रुप है, तो उसमें 56 कंट्रीज का ग्रुप को कहते हैं कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस। राइट, नो नेशन इज अंडर ब्रिटेन एनीमोर एज ऑल मेंबर्स आर फ्री एंड इक्वल। ये सारे आप सोवेरेन कंट्रीज हैं। आउट ऑफ दीज 56 देयर आर 15 कंट्रीज कॉल्ड कॉमनवेल्थ रियम्स। अब ये कॉमनवेल्थ रियम्स क्या है उसके बारे में भी आपको क्लियर करूंगा अभी। सो दैट स्टिल हैव किंग चार्ल्स III एज देयर सिंबॉलिक हेड ऑफ स्टेट। तो ये 56 में से 15 ऐसे कंट्री हैं जो अभी भी अपने कंट्री के हेड को मानते हैं, जो ब्रिटेन का जो हेड है। राइट, तो ब्रिटेन में अभी किंग कौन है? तो किंग चार्ल्स III हैं, उनको ये अपनी कंट्री के भी हेड मानते हैं। ये 15 कंट्री, जिसमें कनाडा है, न्यूजीलैंड है और भी है, और ये पूरा लिस्ट आपको मिल जा रहा है। सो देयर आर 15 रियम्स वेयर द ब्रिटिश मोनार्क स्टिल reigns. These include the UK, United Kingdom, Canada, Australia, and New Zealand. Other realms include Jamaica, Bahamas, Papua New Guinea. Right? I believe कि ये दोनों पॉइंट बहुत क्लियर है अब आपके पास। नेक्स्ट आ रहा है, भारत के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं, और इसका राइट आंसर है जनरल धीरज सेठ। ये रहे जनरल धीरज सेठ। सो जनरल धीरज सेठ assumed charge as India's 31st चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सक्सीडिंग जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो इनके बाद ये नए हमारे देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। अगला रहा है, यूनेस्को ने भारत के एक इंपॉर्टेंट साइट को, बुद्धिस्ट साइट को, एक वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको इंक्लूड किया है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये भारत के किस राज्य में है? ये जो सारनाथ टेम्पल है, ये किस राज्य में भारत के? और राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। सो सारनाथ लोकेटेड नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट. It is the place where Gautam Buddha delivered his first sermon after enlightenment, known as the Dharma Chakra Pravartana. Right? तो यहाँ पर पहली बार बुद्ध ने अपने 5 डिसाइपल्स को पहली बार एड्रेस किया था, उनको प्रवचन दिए थे, और इसलिए ये जगह खास करके बुद्धिस्ट लोगों में तो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए पूजा स्थल है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिलीजियस प्लेस है उनके लिए। अगला आ रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, in which city were solar electric passenger boats launched on the river Ganga under the Jal Marg Vikas project? So इसका राइट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, वाराणसी। So the initiative introduces zero emission electric boats to replace diesel powered boats across 84 historic ghats, promoting clean and sustainable river transport. दुनिया के सभी देश अब कोशिश करें कि उनके यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उनके एनवायरनमेंट में है वो कम से कम हो सके तो उसे जीरो पर लाना है। भारत भी उसमें बहुत कोशिश कर रहा है, जिसमें एक इनिशिएटिव ये भी है कि अब जो बोट्स यहाँ चलेंगे, जो पहले डीजल से चलती थी और काफ़ी सारा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाता था, अब नहीं जा सकेगा, क्योंकि ये सब जो बोट्स हैं अब ये सोलर इलेक्ट्रिक यूनिट के हिसाब से चलेंगे, यानी कि सोलर एनर्जी, सोलर पावर से ये चार्ज होंगे और ये चलेंगे। नेक्स्ट आ रहा है पॉइंट आपके लिए, ये आप ये एक ट्रेन है भारत का, आप इसका लेंथ देखिए, इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंडियन रेलवेज न्यूली ट्रेल्ड 4.5 किलोमीटर लॉन्ग
फ्रेट ट्रेन रुद्रास्त्र। तो इसमें माल ढुलाई होता है, भारत का लॉन्गेस्ट ट्रेन है ये, और इसका नाम है रुद्रास्त्र। इसका काम क्या है, तो यहाँ पर काम क्लियर बताया हुआ है, टू बूस्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट। तो सामान की ढुलाई एक बार में हो सकेगी। 4.5 किलोमीटर लंबा है और शायद 350 से ज़्यादा इसमें बोगीज लगे हुए हैं। चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। जी हाँ, 354 वैगन्स है इसमें। ये जो ऐसे वैगन्स है ना, इसमें सामान रखा हुआ है, ये 354 वैगन्स है। इसका नाम है रुद्रास्त्र इस ट्रेन का। 4.5 किलोमीटर ये लॉन्ग ट्रेन है, राइट। ये एक ही यूनिट बनकर चलता है, इसमें कई पार्ट्स हैं। इसको पॉज करके जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आ रहा है स्पोर्ट्स वर्ड से, फार्मूला रेस से रिलेटेड। सो हु वन द ऑस्ट्रियन फार्मूला 1 ग्रांड प्री हेल्ड एट द रेड बुल रिंग इन जून 2026? तो इसको जीता है किसने? तो इसको जीता है जॉर्ज रसेल ने। ये रहे जॉर्ज रसेल। और टेकअवेज देख लेते हैं। जॉर्ज रसेल रिप्रेजेंटिंग मर्सिडीज वन द ऑस्ट्रियन फार्मूला 1 ग्रांड प्री हेल्ड एट द रेड बुल रिंग on 28th of June 2026. He finished ahead of Max Verstappen of Red Bull and his Mercedes teammate Kimi Antonelli. जी हाँ, तो आज के ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे फार्मूला रेस से ही रिलेटेड। आपको बता सकते हैं ये दो ग्रेट प्लेयर्स फार्मूला रेसर हैं ये। इन्होंने सबसे ज्यादा बार 7 टाइम्स फार्मूला रेस जीता है, यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है इन्होंने। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं, ये कौन है और ये दूसरे वाले कौन है? तो आज का इतना ही था इंपॉर्टेंट पॉइंट। बस बहुत जल्द मिलेंगे अगस्त 2026 पार्ट 2 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।